नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th ऑफ अक्टूबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोज़ को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारी सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड 35 प्रेशर स्विंग adsorption PSA oxygen plants to the nation. These plants have been developed under which fund? तो दोस्तों यहाँ पर मोदी जी ने 35 जो आपके ऑक्सीजन प्लांट्स है उसको डेवलप करने की बात की है। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट का पूरा फंड है वो कौन से फंड से रेज किया जा रहा है ये बात आपको बतानी है। तो पीएम केयर्स फंड से, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से और नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज पीएम केयर्स। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर पीएम केयर्स के द्वारा 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का सेटअप होगा पूरे नेशन में। ऐसी बात नरेंद्र मोदी जी ने बोली है, डेडिकेट की है इंडिया को। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 35 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन oxygen plants to the nation on October 7, 2021 through video conferencing during an event of AIIMS Rishikesh, Uttarakhand. These 35 PSA oxygen plants have been established under PM CARES across 35 nations and union territories. Now all the districts of the country will now have commissioned PSA oxygen plants, right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है कंट्री के उनमें आपका कमीशन होगा PSA ऑक्सीजन प्लांट्स। और टोटल में कितने हो रहे हैं दोस्तों? तो 35 हो रहे हैं और आगे आने वाले और टाइम में और होंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। एज पर द डेटा टोटल 1224 PSA ऑक्सीजन have been funded under PM CARES, right? अब PM CARE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। फंड अक्रॉस द कंट्री टिल डेट ऑफ these more than 1100 plants have been already commissioned, providing an output of 1750 MT ऑक्सीजन per day। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये कि दोस्तों अभी टोटल में कितने हो रहे हैं? 35 हो रहे हैं। दूसरी बात ये कौन से फंड से जाएगा? तो ये आपके जाएगा पीएम केयर्स फंड से। पीएम केयर्स फंड की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। टोटल में दोस्तों 1750 पूरे यहाँ पर क्या बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे ऑक्सीजन के, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टेट हैज रिसीव द जीआई टैग फॉर द पलघार्स वाड़ा कोलम राइस। दोस्तों जीआई के बारे में, अभी जीआई टैक्स के बारे में बहुत सारे करंट अफेयर्स पे न्यूज़ अभी आ रही है। डेफिनेटली इस पर एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो वाड़ा कोलम राइस है उसको जीआई टैग कौन से स्टेट का मिला है ये बात आपको बतानी है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज महाराष्ट्र। तो वाड़ा कोलम राइस जो है दोस्तों, जिसको जीनी राइस भी बोला जाता है, उसको महाराष्ट्र का पालघर का क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, विच मीन्स द प्रोडक्ट नाउ गेट्स यूनिक आइडेंटिटी एज वेल एज वाइडर मार्केट बेस। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। द ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ वाड़ा कोलम राइस इज आल्सो नोन एज जिनी और जीनी राइस इज आल्सो ग्रोन इन द वाड़ा तहसील ऑफ पालघर इन महाराष्ट्र। ठीक है, रिसेंटली दोस्तों अभी क्यूकम्बर की भी बात की थी हमने, स्वीट क्यूकम्बर, वो नागालैंड से था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं, काफी सारे ऐसे जीआई टैग्स के बारे में हमने रेगुलरली अपने सेशंस में डिस्कशन किए, तो प्लीज एक बार आप लोग उसको जरूर देखें। द ग्रेन इज ऑफ वाइट इन कलर एंड प्राइस रेंजिंग बिटवीन 60 to 70 पर किलोग्राम इन डोमेस्टिक मार्केट्स। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज पर द वर्ल्ड बैंक इन द फिजिकल ईयर 21 और 22? 7.2%, 9.1%, 7.5% और 8.3%। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज 8.3%। तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट जीडीपी है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8.3% हो जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर 3 फिजिकल ईयर्स के बारे में बताया गया है। तो 2021 के लिए और 2022 के लिए 8.3% है।
आगे आने वाले साल के लिए 7.5% और 4 के लिए हो जाएगा 24 के लिए हो जाएगा 6.5%। तो ये तीनों साल का एस्टिमेटेड जीडीपी बताया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द पोस्ट पे सोल्यूशन बेस्ड ऑन बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म। पेटीएम, भारत पे, व्हाट्सएप, फोन पे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भारत पे। ठीक है, तो भारत पे ने यहाँ पे लॉन्च किया है दोस्तों बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म, जिसको पोस्ट पे के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस को मिलाकर ये क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों बन सकता है। ठीक है, फिनटेक कंपनी भारत पे ऑल्सो launched postpay as a new solution to provide credit to customers on BNPL platform. Using the postpay solution, customers can avail interest free credit limit up to rupees 10 lakh। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट यहाँ पर दी गई है 10 लाख। तो ये एक दूसरा पॉइंट रहेगा जो आप लोग नोट डाउन करेंगे। द यूनिक फीचर इज फॉर postpay is that is not only limited to big ticket purchase but also can be used for micro purchases। अब छोटे मोटे 2000 5000 की ट्रांजेक्शन के लिए भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। विद postpay, भारत पे aims to facilitate the loan of $300 million in the first 12 months for its lending partners। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो लोन लिमिट रखी है वो करीबन $300 मिलियन की रखी गई है पूरे एक साल के लिए आगे आने वाले लेंडिंग पार्टनर्स और लीडर्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक बिकम द फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसको अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ताकि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर सके दोस्तों, कलेक्शन कर सके। उसका पहली ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक को यहाँ पर ऐसी अप्रूवल दी गई है जीओआई के द्वारा। तो कौन सी बैंक है ये बतानी है आपको, ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। तो दैट इज फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक और बंधन बैंक। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक हैज रिसीव्ड एन अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कलेक्शन ऑफ इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी, थ्रू बैंकिंग नेटवर्क। इन February 2021, Ministry of Finance has announced to allow the private sector bank to participate in the government related businesses like collection of taxes, पेंशन पेमेंट्स एंड स्मॉल सेविंग्स बैंक। राइट, तो यहाँ पर जो आपको बात ध्यान रखनी है सिंपल यही कि इनडायरेक्ट टैक्स और नॉन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके कलेक्शन के लिए पहली बार प्राइवेट सेक्टर बैंक को अनुमति मिली है और वो बैंक कौन सी है, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको याद करना है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक का सीओएमडी का नाम आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है और इसकी टैगलाइन भी आपको डेफिनेटली एग्जाम के लिए याद करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, मुकेश अंबानी हैज टॉप द फोर्ब्स इंडिया rich list in 2021 to retain its position as the wealthiest Indian for the dash consecutive year, 17th, 12th, 14th, 9th। here the correct option will be, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का क्या दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं ये 14वां, ठीक है 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, रिचेस्ट फोर्ब्स मतलब रिचेस्ट लिस्ट में आए हैं ये फोर्ब्स इंडिया की। ठीक है, 14 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। देखिए, ही हैज रिटेन्ड इन पोजीशन एज द वेल्थीएस्ट इंडियन फॉर द 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑन द फोर्ब्स लिस्ट इन सिंस 2008। 2008 से लेकर 2021 तक दोस्तों ये नंबर 1 पर आए हैं फोर्ब्स इंडिया के मैगजीन मतलब फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में। ठीक है, वर्थ ऑफ ₹92.7 बिलियन। Very important. The Reliance Industries chairman Mukesh Ambani has topped the Forbes India list 2021 released on October 7, 2021 with a list of 100 rich Indians. The tycoon added $4 billion is net worth in 2021 to bring total fortune to 92.7 billion। ठीक है, द सेकंड स्पॉट किसको मिला है, अदानी ग्रुप के चेयरमैन को दोस्तों गौतम अदानी को, और साथ ही साथ शिव नादर को मिला है थर्ड स्पॉट आपका 31 बिलियन के साथ। तो पहले कौन से हो जाएंगे दोस्तों, मुकेश अंबानी हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे आपके कौन से, गौतम अदानी, और उसके बाद थर्ड हो जाएंगे आपके पास कौन से, शिव नादर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इकोनॉमिक्स गांधी द रूट्स एंड द रेलिवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। संजीव बिखचंदानी, आशीष धवन, दीप कालरा और जयतीर्थ राव। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जयतीर्थ राव। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड राइटर जयतीर्थ राव पॉपुलरली नोन एज जेरी राव हैज कम आउट विद एन बुक ऑफ महात्मा गांधी टाइटल इकोनॉमिक्स गांधी द रूट्स एंड द रेलिवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। द बुक एग्जामिन्स द महात्मा गांधीज इकोनॉमिक फिलोसफी एंड द हिडन फेसेट पर्सनैलिटी थ्रू इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म। ये जो बुक है दोस्तों वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से पब्लिश की गई है और जयतीर्थ राव इसके फाउंडर है और फॉर्मर सीईओ भी हैं कंपनी ऑफ एम्फेसिस। ठीक है,
जय तीरथ राव को दोस्तों जेरी राव के नाम से भी बहुत जाना जाता है। ये आपके बुक्स एंड ऑथर्स के लिए दोस्तों रहेगा। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। पीएल हरनंद हैज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द मेजर पोर्ट्स, राइट? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, Pradeep Port Trust or Shyama Prasad Mukherjee Port Trust. Here the correct option will be option number C, that is Pradeep Port Trust. ठीक है, तो PL Harnanda takes charge as a chairman of Pradeep Port Trust. ऑफिसर है ये दोस्तों 1994 बैच के, एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन फॉर प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन बनाएगी. हरनंद हैज वर्क फॉर द वेरियस कैपेसिटीज ड्यूरिंग 27 years ऑफ सर्विस विच इंक्लूड्स 22 years इन द इंडियन रेलवेज एंड 5 years इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट पीपीटी इज लोन मेजर पोर्ट इन ओडिशा. ठीक है, बहुत बड़ा पोर्ट है दोस्तों, और ये बहुत मतलब एक लौता बड़ा पोर्ट है कहाँ का, ओडिशा का, और यहाँ पर इसका चेयरमैन किसको बना दिया गया है, पीएल हरनंद को. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. इन इंडिया द एयरफोर्स डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन October 8. इन 2021 which edition of Air Force has been celebrated? 72, 65, 91, 89. Here the correct option will be your 89th, right? That is your option number D. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, Indian Air Force is observed every year on 8th of October in India. The Air Force 2021 marks 89th anniversary of the official foundation of the Indian Air Force. Indian Air Force was officially established on 1932 8th October by the British Empire as a Royal Indian Air Force, right? The name changed Indian Air Force in 1950. तो ये सारे शॉर्ट पॉइंट्स पे आप लोग को क्या करने हैं दोस्तों, कॉपी डाउन करने हैं. अब थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. इन 2021 वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम October 4 to October 10, 2021. Which organization organizes the annual event? IOSCO, FSB, FATF or OECD? Here the correct option will be option number A, that is International Organization of Securities and Commission, IOSCO, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. तो वर्ल्ड इन्वेस्टर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 से लेकर 10 अक्टूबर को ये पूरा वीक वर्ल्ड इन्वेस्टर डे के लिए मनाया जाता है. और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये आप लोग का 5th एनुअल WIE बीइंग ये ऑब्जर्व किया गया था इन 2021 में. 5th एनुअल मनाया गया था इसका. और दोस्तों यहाँ पर 2 थीम्स है जिसके ऊपर ये इस बार 2021 का ये थीम रखा गया है. मतलब 2 थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज सस्टेनेबल फाइनेंस एंड फ्रॉड्स एंड स्कैम प्रिवेंशन. ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. इसको बेसिकली दोस्तों बनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एंड हाईलाइट्स ऑफ द वेरियस इनिशिएटिव्स जो भी होते हैं. जैसे मान लीजिए आज अगर मुझे भी कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों उसकी सारी जानकारी पहले लेनी जरूरी है. आप किसी भी तरीके कोई स्कैम और फ्रॉड जानकारी ना हो, ताकि जो इन्वेस्टर है उसका पैसा डूबे नहीं, उसको फॉल्स कोई भी होप नहीं मिले, फॉल्स कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिले. इसको मद्देनजर रखते हुए इस वीक को यहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों. ठीक है, तो ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए. और साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोज़ के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.